हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। जैसा कि हम पिछले एक महीने से लगातार मार्केट आउटलुक में हम एक वीडियोस बना रहे हैं और उसमें आपको लगातार बता रहे हैं कि मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं है। आपको अभी मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए या फिर आपको एटलीस्ट मंदी की पोजीशन में रहना चाहिए। हमारा हमेशा से व्यू ये कि था, आप कोई भी वीडियो हमारी देखेंगे तो सेल ऑन राइज वाला व्यू था। लेकिन अब क्या मार्केट में अब जो करेक्शन आनी थी वो आ चुकी है? क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकता है? क्या अब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए? इन सब चीजों पे बात करेंगे। अगर लेकिन चैनल पे नए आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट आउटलुक। जो मार्केट है, पिछले आपने एक महीने में देख लिया होगा, रिलायंस, एचडीएफसी और जितने भी हैवी वेट्स हैं, कोटक बैंक, इन सब में अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। अब मुझे क्या लगता है, इस लेवल से जहां पर बैंक निफ्टी आ गया है, बैंक निफ्टी का स्पॉट था 44,900। लेकिन अब आपको ना अंधाधुंध सेलिंग नहीं करनी है। अब सेल ऑन राइज वाली मार्केट तो है, लेकिन अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि 44,400 से 44,900 यानी कि 44,400 से 44,900, ये वो रेंज है मार्केट की जहां पे मार्केट ने बहुत टाइम बिताया था और यहां पर मार्केट को मल्टीपल सपोर्ट्स मिल सकते हैं। चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, वो भी ओवरसोल्ड था, आज उसने पुल बैक दिया और 1% की उसमें तेजी दिखाई दी बहुत समय बाद। 1490 का उसने लो बनाया और उसके बाद उसमें एक बाइंग आती आपको दिखी। और दूसरा उसके पीछे रीजन था, जो प्रोविजनल डेटा आए हैं एचडीएफसी बैंक के, वो भी काफी अच्छे आए हैं, तो उसका भी एक रीजन मिल गया एचडीएफसी बैंक को और वो रिकवर होता हुआ दिखा। आज मार पड़ी थी एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में। अल्टीमेटली इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही थी, किसी को गिराना था तो किसी को उठाना था। वही बात है, अगर मार्केट आपको गिरानी है, अगर आपने एचडीएफसी बैंक उठाना है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे बैंकों को बहुत गिरना पड़ेगा। वही आज होता हुआ दिखा, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो। हालांकि कोटक बैंक भी एक ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, वो भी बिल्कुल आज फ्लैट बंद होता हुआ दिखा, उसमें भी कुछ सेलिंग नहीं दिखी। जो कि हमारा पिछले एक महीने से व्यू था सेल ऑन राइज वाला। अब मुझे लगता है आपको ना एटलीस्ट इंडेक्स में बहुत बहुत सावधानी होनी चाहिए। बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही है, बट मंदी भी यहां से नहीं दिख रही है। एक रेंज बाउंड ट्रेड हम यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बैंक निफ्टी में है। अगर बैंक निफ्टी अब आपको डिप देता है तो वहां पे आपको बाइंग आती दिखेगी। अब एक रेंज बाउंड ट्रेड रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में मुझे नहीं लगता फ्रेश वीकनेस आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। और जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उन्हें एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लेवल पे यहाँ पे आ चुका है जहां पे अक्सर आपको कोटक बैंक में बाइंग दिखती है और ऐसे लेवल पे एचडीएफसी बैंक आ चुका है जिस वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रहा है, बहुत सस्ती वैल्यूएशन है। मुझे लगता है अब जो पीएसयू बैंक्स में टॉप बन गए, आपको उनको छोड़ के प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ फोकस करना चाहिए, चाहे वो एचडीएफसी हो या कोटक हो। फिलहाल मुझे ये दो बैंक मेरी प्रेफर्ड चॉइस है और मुझे लगता है इन दोनों बैंक में आने वाले टाइम में आपका पैसा बनेगा। और उसके अलावा हमने ऑलरेडी दो पिक्स आपके साथ शेयर करी थी, एक एचयूएल आपके साथ शेयर किया था और एक यूपीएल। यूपीएल एक हफ्ते पहले शेयर किया, वो भी इतना नहीं चला है उसके बाद। और एचयूएल आपका 2 से 3-4% की मूव दे चुका है हमारे रिकमेंडेशन लेवल के बाद भी। रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, जो भी आप डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ले। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी, ये सिर्फ हमारे सजेशंस थे आपको, ताकि आप अपने डिसीजन बेहतर तरीके से ले पाएं। लेकिन जो भी डिसीजन ले खुद एनालाइज करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। लेकिन अब जो है, चाहे वो रिलायंस, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, चाहे रिलायंस हो, रिलायंस भी आज 2300 रुपए के लेवल पर है। मुझे नहीं लगता पर्सनली अब यहां से कोई बहुत बड़ी डाउनफॉल रिलायंस में आ सकती है। जितना भी रिलायंस क्रैश होना था या जितना क्रैक उसने करना था वो ऑलमोस्ट कर चुका है। वैल्यूएशन चाहे रिलायंस की हो, चाहे एचडीएफसी बैंक की हो, चाहे कोटक बैंक की हो, इन तीनों की वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। अब आपको अगर सेफ हेवेंस ढूंढने हैं तो ये शेयर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको कहीं निवेश करने का मन भी है तो मुझे लगता है स्मॉल कैप या मिड कैप की जगह इस वक्त आपको अपना पैसा लार्ज कैप्स में शिफ्ट करना चाहिए। स्पेशली जिन शेयरों के अभी हमने नाम लिए, उन शेयरों पे आपको ध्यान देना चाहिए और बहुत अच्छे लेवल पर हैं। यहां से डाउन साइड बहुत बहुत लिमिटेड है। इन तीनों चारों शेयर में बहुत कम ये डाउन जा सकते हैं। और दूसरा जो भारत के लिए एक फैक्टर था जिससे लगातार एक नेगेटिविटी बनी हुई थी, ब्रेंट क्रूड। अब ब्रेंट क्रूड भी आपको सुधरता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड भी $90 के नीचे आ चुका है, जो कि भारतीय मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहूंगा जब भी आप मार्केट में डिप मिले,
अब आपको मुझे लगता है बाइंग आती दिखेगी। यहां से मैं कोई बड़ा सेल ऑफ की उम्मीद अब नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले एक महीने में हमने जितना अनुमान था हमारा उतना सेल ऑफ अब आ चुका है। HDFC बैंक भी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, कोटक बैंक भी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, रिलायंस भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, चाहे यूपीएल हो वो भी एक अच्छे दाम पर अवेलेबल है। आपको इन शेयर पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। एज ए इन्वेस्टर जो कि वैल्यू इन्वेस्टर है उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन शेयरों में ध्यान देना चाहिए। और जिन शेयरों पे हम अभी भी बुलिश थे, हमने लास्ट कुछ दिनों में वीडियोस बनाई थी, चाहे वो पेपर स्टॉक्स हो, आंध्रा पेपर हो, शीर्षसाई पेपर हो, ये सब वेस्ट कोस्ट पेपर हो, ये सारे स्टॉक अभी भी हमें अच्छे लगते हैं। हालांकि जो भी करेक्शन आई है, आज पहला ऐसा दिन था जब से एक सीजेबल करेक्शन आप जिसे कह सकते हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, वहां पर भी अभी कोट इन पेपर सेक्टर ने अभी भी कोई खास क्रैक नहीं दिया है। मैं फिर भी यही कहूंगा, अगर ये पेपर सेक्टर इस करेक्शन में आपको नीचे मिल जाए तो यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी तो ऐड कर ही देनी चाहिए थी, हमने भी कर रखी है अपने पोर्टफोलियो में एज ए डिस्क्लोजर। लेकिन अगर ये आपको 10-15% इस करेक्शन में अगर कोई स्मॉल या मिड कैप्स में करेक्शन आती है तो आपको और एग्रेसिवली बाय करना है ये पेपर सेक्टर। बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि मुझे लगता है इलेक्शन तक ये आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देंगे। ये सारे स्टॉक्स जितने भी पेपर सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो हमने नाम लिए हैं, ये 3 स्टॉक्स तो मैं स्पेसिफिकली नंबर 1, 2, 3 पे रखता हूँ। एक जेके पेपर भी हमें पसंद है, लेकिन जेके पेपर में थोड़ा मुझे डेप्थ कंसर्न लगता है। अदरवाइज वो भी एक अच्छा शेयर है, आप उसको भी देख सकते हैं। हालांकि प्रेफर्ड बेट आंध्रा पेपर अभी भी है, सेकंड नंबर पे शेषसाई, थर्ड नंबर पे वेस्ट कोस्ट और फोर्थ नंबर पे हमारा जेके पेपर। आप इस क्रम में इनको देख सकते हैं। मुझे लगता है ये सेक्टर अगर करेक्ट होता है स्मॉल कैप या मिड कैप, जो कि होने भी चाहिए, जिस वैल्यूएशंस पर आज भी है इतनी, मतलब 5-10% हो सकता है ऊपर से गिर गए हो स्मॉल कैप या मिड कैप आपके, लेकिन अभी भी कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हैं। तो आपको मोटा मोटा आउटलुक हमारा ये है कि लार्ज कैप्स में अब सेफ्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप या मिड कैप। मुझे लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी एक क्रैक आने की उम्मीद है, लेकिन लार्ज कैप्स चाहे वो रिलायंस हो, HDFC हो, कोटक हो, यहाँ पर बहुत बड़ी डाउन साइड मैं नहीं देख रहा। अब मुझे लगता है ये आपको धीरे धीरे संभलते दिखेंगे और मार्केट में ये जान फूकते दिखेंगे। लेकिन अभी भी हमारा व्यू कॉशियस है स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके। आपको थोड़ा सा वहां पे बच के रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है अगर आपको रहना भी है, जहां पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है, जहां पे वैल्यूएशन सही है, ऐसे सेक्टर और स्टॉक में रहें ताकि आपका पैसा सेफ रहे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।